एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता है कि तभी सब मेंबर बारी बारी वहाँ पर आते हैं और उसे न्यू ईयर विश करते हैं। तभी सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और आपस में, ये तुम्हारा गिफ्ट है जो मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। शाया वो गिफ्ट लेते ही वहाँ से चली जाती है। तभी लिन भी उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ शीन लिन और शाया को उन दोनों की पिक्चर दिखाते हुए, जिसमें दोनों ने हार्ट बनाया होता है, पूछती है कि क्या तुम दोनों एक्सप्लेन करना पसंद करोगे कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। तभी वो दोनों बबल टी पीने लगते हैं। लिन फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो 10 बजे ठीक घर पर पहुंच जाएगा, तो शाया भी उसके साथ चल रही होती है। तभी शाया लिन से पूछती है कि क्या उसकी मदर उसे ब्लाइंड डेट के लिए वापस बुला रही है, जिस पर वो कहता है हाँ। शाया उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शाया लिन से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट काफी अच्छी रहेगी, जिस पर लिन चलते चलते रुक जाता है। शाया उससे पूछती है कि क्या हुआ। लिन शाया से कहता है कि हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। वो शाया से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों साथ में जिंदगी गुजार सकते हैं। लिन कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं, अगर ऐसा है तो तुम मुझे भी एक्सप्लेन करो। अगर हम सिर्फ दोस्त हैं तो मैं चुपचाप अपने घर वापस चला जाऊंगा। तभी शाया कंटिन्यूसली देखने के बाद फौरन से लिप किस करने लगती है। शाया से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, जिस पर लिन स्माइल करने लगता है और उसे लिप किस करने लगता है। वो सब कुछ शीन को बताते हैं, जिस पर शीन कहती है तो ठीक हो गया, तुम दोनों ने न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट किया, लेकिन मुझे नहीं बताया और मुझे लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नाराज हो। जिस पर शाया कहती है कि हम दोनों ने प्लान किया था कि हम तुमसे मिलने के बाद तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ इतना फनी होगा। जिस पर शीन कहती है तो तुम लोग मेरे साथ खेल रहे थे। शाया लिन से कहती है कि बाय द वे तुम्हारी एक्टिंग बहुत बुरी है, तुम्हारी एक्टिंग की वजह से शीन को सब कुछ पता चल गया। जिस पर वो कहता है ठीक है मैं मानता हूँ। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी शीन कहती है तुम दोनों आइंदा से अपनी सारी बातें छुपाओगे, जिस पर शाया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। शाया और लिन शीन से कहते हैं कि वो जब ग्रेजुएट होने के बाद दोबारा वापस आएगी तो अगर वो होटल को ज्वाइन करना चाहती है तो वो कर सकती है, वो हमेशा उसके फ्रेंड रहेंगे और उसका साथ देंगे। शाया शीन से पूछती है कि क्या वो अभी भी गुस्सा है, जिस पर वो कहती है नहीं। तभी लिन और शाया एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। शीन उनसे पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जिस पर वो शीन को प्रिटेंड करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि दो दोस्त हमेशा अच्छे दोस्त नहीं रहते, बल्कि वो अच्छे कपल बन सकते हैं। एक्चुअली शाया शीन की फोकस डॉक्टर ही पर करवाना चाहती है। तभी वो उससे डॉक्टर ही के बारे में पूछती है। जैसे ही वो डॉक्टर ही के बारे में बात करने लगती है, शीन उसे चुप करवा देती है। वो कहती है कि तुम अचानक से ही के बारे में बात क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि उसके फादर घर पर उसे कुकिंग करना सिखा रहे हैं, लेकिन आज वो घर पर कुछ भी नहीं बना रहे, इसलिए उसे घर पर कोई काम नहीं है। डॉक्टर ही शीन को कहता है कि क्या वो उससे मिल सकती है, क्योंकि वो उसे देखना चाहता है। जैसे ही वो ये मैसेज करता है, बाहर से आवाज आती है कि पेशेंट आ गया। वो फौरन से मोबाइल को रखता है। इधर शीन जैसे ही डॉक्टर ही का मैसेज पढ़ती है, उसे काफी खुशी होती है। शाया और लिन उसे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे वापस चलना होगा। जिस पर शाया कहती है कि तुमने अचानक से वापस जाने का फैसला क्यों किया। शाया उससे कहती है कि अगर उसके पेरेंट्स उसे घर पर बुला रहे हैं तो वो उन्हें बता सकती है कि वो आज उनके साथ ही डिनर करेगी। जिस पर शीन कहती है ठीक है और उनके साथ चले जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही देखता है कि शीन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो शीन को ड्रिंक कैन की पिक्चर सेंड करता है और अपनी लोकेशन। शीन जैसे ही उसके करीब जाती है और उसे आवाज देती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। शीन से कहती है कि उसने जैसे ही उसका मैसेज देखा वो आ गई। वो शीन से कहता है कि तुम झूठी हो, मैंने तुम्हारे लिए अल्कोहल की बहुत सारी कैंस को बाई किया क्योंकि मैं इन्हें तुम्हारे साथ पीना चाहता था, लेकिन तुम अब आ रही हो। तभी कोर्सेस की तरफ देखता है और नशे की हालत में उसे कहता है कि तुम बेवफा औरत हो। जिस पर शीन कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कैसे। तभी वो कहता है कि मेरा दिल पहली बार किसी लड़की पर आया और उसने ही मुझे इनकार कर दिया। ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी शीन उसे कहती है कि तुम नशे की हालत में हो, मुझे घर वापस चलना चाहिए। जैसे ही उठने लगती है, ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी उसे नशे की हालत में हक करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी। वो कहता है कि तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तभी शीन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जैसे ही शीन उसे घर के दरवाजे तक छोड़ती है, उसे बाय बोलती है और जाने लगती है। तभी वो उसे फिर से आवाज देता है और कहता है गुड नाइट। शीन के जाते ही वो नॉर्मल हो जाता है और हंसने लगता है। दूसरी तरफ शीन घर वापस आकर ही के बारे में सोचने लगती है और उसकी कही हुई बातों को फ्लैशबैक में सोचती है। दूसरी तरफ शीन के फादर उससे कहते हैं कि डिनर रेडी हो चुका है। तभी उसे फिश का सूप दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए रेडी किया है। शीन उसकी पिक लेकर डॉक्टर ही को सेंड करती है और बताती है कि ये डिश उसके बाप ने बनाई है। दूसरी तरफ होटल ओनर स्टाफ को बताता है कि उनके होटल में चीफ गेस्ट जान रुकने के लिए आ रहा है। शीन जैसे ही उसका नाम सुनती है वो अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही होटल में एंटर होता है,
होटल का ओनर जैसे उसे लिन के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं और एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। तभी उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो वे बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तभी लिन उसको विला में जाते ही उसकी हाउसकीपर के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे उसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, वो उससे शीन के बारे में पूछता है। तभी लिन बताता है कि शीन हाउसकीपिंग गर्ल्स की इंचार्ज है। वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मदद के लिए इसे बुला सकते हो। तभी वो फौरन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर यान होटल को विजिट करने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रहा हो। होटल के सर्वेंट उसे नोट करते हैं। तभी पीछे से चाय आके वेटर से कहती है कि तुम अपना काम करो। दूसरी तरफ यान अपना मोबाइल निकाल कर देखता है कि जो मैसेज उसने शीन को सेंड किए होते हैं वो उसे सेंड नहीं होते, बिकॉज शीन ने उसे ब्लॉक किया होता है। वो दोबारा से उसे मैसेज सेंड करता है जिस पर उसे पता चलता है कि वो ब्लॉक्ड है। तभी वो मोबाइल को गुस्से से टेबल पर रखता है। दूसरी तरफ शाया उसके टेबल पर जूस का ग्लास रखती है। तभी उसे देखते कहता है कि तुम्हें काफी टाइम के बाद देखा है। शाया उससे कहती है कि उसे अपना जूस एंजॉय करना चाहिए, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे मैंगो जूस से एलर्जी है, वो उसके लिए ड्रिंक को चेंज कर दे। जिस पर शाया उसे कहती है जरूर। तभी वो शाया से पूछता है कि शीन कहाँ पर है, मैं उसे देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर वो कहती है कि वो अपना काम कर रही है। तभी उससे कहता है कि क्या तुम मेरा उससे कांटेक्ट करवा सकती हो। तभी शीन से जानबूझकर कहती है कि क्या तुम्हारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो कहती है ओहो मुझे तो याद ही भूल गया, उसने तुम्हें ब्लॉक किया होगा। उससे कहती है कि हमारा होटल काफी बड़ा है तो तुम उसे खुद क्यों नहीं तलाश कर लेते। जिस पर यान उसे कहता है मुझे लगता है तुम सबने मेरे साथ मिलकर साजिश की है उसे छुपाने की। इस पर शाया कहती है कि हम उसे क्यों छुपाएंगे। उससे कहती है कि जब तुमने उससे ब्रेकअप किया और उसे तोड़ा तब तो तुम कहीं नजर नहीं आए और अब अचानक से कहां से आए हो, इस बात का क्या मतलब है। जिस पर वो कहता है कि मैं दोबारा उसके साथ पैचअप करना चाहता हूँ। जिस पर छाया उसे कहती है कि तुम दोबारा से चीजों को कैसे सेट कर सकते हो। उसे कहती है कि वो बहुत खुश है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आएगी। जिस पर वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या उसका कोई न्यू बॉयफ्रेंड आ गया। जिस पर शाया गुस्से में कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यौन शीन से मिलने के लिए फ्रंट ऑफिस जाता है और डोर को नॉक करवाता है, लेकिन शीन दरवाजा नहीं खोलती। दूसरी तरफ यौन फूलों का बुके लेके लॉबी में खड़ा होता है। तभी होटल का ओनर उससे पूछता है कि क्या वो रेस्ट के लिए विला नहीं जाएगा, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी वो मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो फौरन लॉबी में पहुंचो। वो लिन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर कहता है कि आपको ब्रेक पर जाना चाहिए। दूसरी तरफ होटल के सब सर्वेंट और मैनेजर्स यौन को नोट करते हैं कि वो बुके लेकर मुसलसल वहाँ पर खड़ा होता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही लॉबी में पहुंचती है, यौन उसे जैसे ही देखता है वो उसे फूलों का बुके देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए। यौन शीन से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ घर जाना पसंद करेगी। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो बस पे जाएगी। यौन उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है। सामने रिसेप्शन पर खड़ी लेडी सब कुछ देख रही होती है। तभी यौन वहाँ से चला जाता है और शीन वहाँ से चली जाती है। यौन शीन से कहता है कि क्या हमारे रूम में चल के हम बात कर सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर शीन गुस्से में फूलों का बुके उसके मुंह पर मारते हुए फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने उसे इंसल्ट किया और उसकी कॉल्स करने के बावजूद उसकी कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी पेन को याद करती है। तभी हम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, हमें वापस से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शीन से कहती है कि हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम 7 साल के प्यार को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकती। जैसे ही वो शीन का बाजू पकड़ता है, शीन उसे कहती है कि आइंदा मुझे टच मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर शीन रोते हुए शाया और लिन को सारी बात बताती है। तभी शाया उसे हौसला देती है।